मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित। अब हम 93-94 दोहा पढ़ चुके हैं और आज से जो दोहे की जो शुरुआत है उसका डायरेक्शन थोड़ा सा बदलेगा और बदलते बदलते वो कहाँ चला जाएगा आप खुद, हम सब उसमें उसी तरह से गाइडेड होते हुए चले जाएंगे। तो देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हमने 93 नंबर का जो दोहा पढ़ा था, 93 नंबर के दोहे में जो कल हमने डिस्कस किया था उसको मैं थोड़ा सा और फिर से एक बार जरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखिए अपन यहाँ से पढ़ेंगे। ऐसे बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा रूप 3 प्रकार के आत्मा का जिसमें कथन है, ऐसे पहले अधिकार में मिथ्या दृष्टि की भावना से रहित जो सम्यक दृष्टि की भावना, उसकी मुख्यता से 8 दोहा सूत्र कहे। आगे भेद विज्ञान की मुख्यता से अप्पा संयमु यानी आत्मा संयम है इत्यादि 31 दोहा पर्यंत क्षेपक सूत्रों को छोड़कर पहला अधिकार पूर्ण करते हुए व्याख्यान करते हैं। उसमें भी जो शिष्य ने प्रश्न किया कि यदि पुण्य पापादि रूप आत्मा नहीं है तो कैसा है, ऐसे प्रश्न का श्री गुरु समाधान करते हैं। निज गुण पर्याय का धारक ज्ञान स्वरूप चिदानंद ही संयम है। शील है, तप है, आत्मा दर्शन ज्ञान है और अपने को जानता अनुभवता हुआ आत्मा अविनाशी सुख का स्थान, मोक्ष का मार्ग है ना। इसी कथन को विशेषता कर कहते हैं 5 इंद्रियां और मन का रोकना व 6 काय के जीवों की दया रूप ऐसे इंद्रिय संयम तथा प्राण संयम, इन दोनों के बल से साध्य साधक भाव कर निश्चय से अपने शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने से आत्मा को संयम कहा गया है। बहिरंग सहकारी निश्चयशील का कारण रूप जो काम क्रोध आदि के त्याग रूप व्रत की रक्षा वह व्यवहारशील है और निश्चय कर अंतरंग में अपने शुद्धात्म द्रव्य का निर्मल अनुभव वह शील कहा जाता है। सो शील रूप आत्मा ही कहा गया है। बाह्य सहकारी कारणभूत जो अनशन आदि 12 प्रकार का तप है उससे तथा निश्चय कर अंतरंग में सब परद्रव्य की इच्छा के रोकने से परमात्मा स्वभाव में प्रताप रूप तिष्ठ रहा है। देखो ये मैं आपको पूरा सेंटेंस का अर्थ समझाता। जब हमको मालूम है कि निश्चय नय से, निश्चय शुद्ध निश्चय नय से ये जीव वैसा ही है जैसे कि सिद्ध है, वो उनकी वो पर्याय प्रकट हो गई है शुद्ध वाली, मेरी प्रकट हुई नहीं। बाकी वो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उस स्वभाव के जो जो उसके घटक हैं वो सब मुझ में भी आज भी वैसे ही विद्यमान है। तो जैसे देखो एक 2 सरोवर थे, छोटे छोटे से कुंड थे समझ लीजिए। एक कुंड में जो शरबत भरा हुआ था, शरबत, तो शरबत में एक रंग भी होगा और उसकी मिठास होगी और भी कुछ उसमें हो सकता है। तो वो एक शरबत जो है मेरे पास था, मुझे बोला गया कि इस शरबत में भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को आप दूर कर दीजिए और फिर जो है इसका मिलान करना असली शरबत से। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसमें कोशिश करके देखा। अभी मैंने वो दूसरा वाला जो प्योर शरबत था उसको देखा ही नहीं, सुना था कि प्योर शरबत है। मुझसे कहा गया कि आपके जो शरबत आपके पास है उसमें क्या क्या कमी आपके हिसाब से परफेक्ट होने में वो आप देखिए और उसमें वो ऐड करते जाइए।
तो हमने ऐड किया, थोड़ी शक्कर डाली उसमें, थोड़ी गंध डाली उसमें, थोड़ा कलर डाला उसमें, और बस तैयार हो गया शरबत। हम डालते गए, फिर हमने पास में बताया गया कि इससे कंपेयर करके देखते जाओ। देखा उस शरबत को, तो अभी भी कुछ कमी लगी तो हमने कुछ और ऐड किया। फाइनली हम सेटिस्फाई हो गए, तो हमने देखा अब कि इसमें और उसमें कोई फर्क रहा ही नहीं। उस दूसरा जो प्योर शरबत था उसमें ये ऑलरेडी एडिशिव्स पड़े ही हुए थे जो हमने डाले, और जिस करेक्ट प्रोपोर्शन में होना था वो करेक्ट प्रोपोर्शन में उसमें पहले से पड़े हुए थे। और जैसे ही मेरा वो प्रोपोर्शन उससे मैच किया तो मुझ में उसमें कोई फर्क ही नहीं रहा, मेरे शरबत में और उसकी शरबत। उसी प्रकार से, और वो वास्तव में जो मैंने ऐड किया वो ऐड कुछ नहीं किया, उसके अंदर ही थोड़े से दबे हुए थे वो मिठास और उसकी गंधे। मैंने अपने कुछ प्रयत्नों से जो मुझे बताया गया तो वो किए, और वो सब उभर के आ गए और करेक्ट प्रोपोर्शन में बन करके उसी जैसे हो गए। इसका अर्थ क्या है कि जो बाह्य में मैंने जो संयम आदि किए, व्रतशील व्रत आदि जो धारण किए, वो सब प्रक्रिया मात्र थी जिससे कि वो उसमें दबे हुए वो गुण जो है उभर करके आ गए। तो मैंने वो कुछ नहीं किया, वो उसके ही पार्ट थे, प्योर शरबत के वो पार्ट थे ही। मैंने खाली थोड़ा बाहर में कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जिससे उसके अंदर में जो पड़े हुए गुण पहले से ही थे वो विकसित होकर के उसमें मिक्स हो गए, और कालांतर में जब मैंने देखा तो दोनों शरबत एक जैसे दिखे। तो अर्थ ये है कि जैसा कि मैं स्वभाव रूप से हूं, आत्मा जैसा स्वभाव रूप से शुद्ध है, वैसा ही पर्याय में जब शुद्ध हो जाता है तो उसी अवस्था को, उसी पर्याय को तो मैं स्वभाव पर्याय कहता हूं, स्वभाव रूप परिणमन करना कहता हूं। और उसमें मैंने क्या किया कि जब तक मैं वो पर्याय, मेरी पर्याय में वो गुण विकसित नहीं हो गए तब तक मैं उस पर्याय को मिश्रित पर्याय कहता हूं, अशुद्ध पर्याय कहता हूं। और जैसे ही उसमें मेरी खास प्रक्रियाओं के द्वारा वो सब उभर के आ गए और उससे मैच कर गया, तो वही तो मेरे लिए उपादेय पर्याय थी। और वो सारा जो मैंने प्रक्रियाएं करता हुआ मैं दिखाई दिया, वास्तव में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो लक्ष्य किया उस शुद्ध वाले शरबत की ओर जिसका मैंने वर्णन पहले से पढ़ लिया था, उससे मैंने मैच किया। क्यों, अभी इस अवस्था में हमारी अभी दृष्टि भी उतनी पैनी नहीं है कि मैं उससे मैच कर सकूं। अभी हम शास्त्रों से काम चलाते हैं, शास्त्रों से पढ़ करके उसके बारे में चिंतन करते कि कैसा होगा वो मीठा शरबत, और मैं कोशिश करता रहता हूँ। एक अवस्था ऐसी आती है जब मुझे वो दिखाई भी देने लगता है, और जब वो दिखाई देने लगता है तो अब मेरा काम आसान हो गया, अब मुझे उससे मैच करना है। तो उस प्रक्रिया को, उसको प्राप्त करने में जो प्रक्रियाएं लगी बाह्य में, जिन्हें मैं संयमशील आदि कहता हूं, वास्तव में वो तो प्योर शरबत में भरी हुई थी पहले से, तभी वो प्योर बना था। तो इसलिए उन्होंने इस अपेक्षा से कहा कि वो जो शील है वो आत्मा ही तो है, वो जो संयम है वो आत्मा ही तो है, उसके ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो ऊपर से डाले नहीं गए, वो उसके पार्ट एंड पार्सल है। इसलिए वो, अगर मैं कहूं कि मैं ही शील हूं, मैं ही संयम हूं, क्योंकि उस संयम के द्वारा, उस संयम से रचित वो पदार्थ है, संयम उसमें भरा हुआ है। संयम में और संयमी में कोई भेद नहीं है, संयम में और संयमी में जैसे गुण और गुणी में कोई भेद नहीं, जिसमें गुण पड़े हैं वही गुणी। इसी तरह से जो शील का धारक है और जो शीलवान है उनमें कोई भेद नहीं, और वो कौन है, वो मैं ही हूं, वो आत्मा ही है। इस अपेक्षा से उन्होंने कहा निश्चय से शील का अर्थ क्या है, आत्मा के जो शुद्ध स्वरूप है, उस शुद्ध स्वरूप का जो देखना है, उस शुद्ध स्वरूप में तन्मय होना है, वही शील है, वही संयम। और वो ऐसा संयम का धारी कौन है, आत्मा है। तो आत्मा में ही शील है, अर्थात आत्मा शील का धारी है, शील का धारी है तो वो शील ही है। जैसे गुणी को अपन गुणवान कहते हैं, गुणी भी कहते हैं गुणवान, क्योंकि उसके अंदर गुण है। इसीलिए ये जो सारी जो प्रक्रियाएं मैं जो करता हूँ, मुझे जो चरणान योग में कहा जाता है कि भैया थोड़ा संयम धारण करो, शील व्रतों का पालन करो, ये अनतिचार व्रतों का पालन करो, ये सब क्या है, ये सब है मुझे वो मेरी नजर धुंधली हो गई ना,
तो मुझे बोला जाता है कि वो जो आज सुबह सुबह आते हैं ना बाबा रामदेव, ये खाओ वो पियो, ये आसन करो, त्राटक करो, फलाना करो, ढिमका करो, वो नजर कहीं बाहर से थोड़ी आने वाली, नजर बोले मजबूत हो जाएगी, है नजर मेरे पास ही। तो ऐसे ही ये जो मुझे जो कहा जा रहा है, व्यवहार से कहा जा रहा है कि थोड़ा संयमी और बनो, थोड़ा ये सब करो, वो सब क्या है? मुझे उस प्रक्रिया को करने के लिए कहा जाता है, वो सब उपचार की बात है। वास्तव में तो मैं जब उस शुद्ध आत्मा की ओर देखता हूँ, निहारता हूँ, उस शुद्ध शरबत से जब अपने आप को कंपेयर करता हूँ, तो मेरी दृष्टि पैनी होने लगती है। अभी उतनी पैनी नहीं हुई कि वो मुझे दिखाई देने लगे, लेकिन आगे आगे चल करके भूमिकाओं में, जब गुण स्थानों में जाता हूँ, सबसे पहला पड़ाव सम्यक दर्शन का पड़ता है। सम्यक दर्शन से ही मेरी दृष्टि, उसका शब्द ही है ना सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दर्शन होते ही मेरी दृष्टि में अभूतपूर्व सुधार हो जाता है। तब मुझे वो आत्मा का वो स्वरूप दिखाई देने लगता है भली भांति, जिससे मुझे मैच करना है। और ऐसी पहनी हुई दृष्टि के बाद मैं अपना प्रयास निरंतर जारी रखता हूँ, उस दृष्टि को और परिष्कृत करता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे वो शरबत दूर से दिखाई देने लगता है। ओ ऐसा था। और ज्यो ज्यो मैं अपना और साधना बढ़ाता हूँ, साधना क्या है? बाह्य साधना की बात नहीं है, तो शरीर आदि के जो है मैं उनको कंट्रोल में करता हूँ, जिससे मेरा उपयोग एक जगह स्थिर रहे। बाकी उस शरीरों की क्रियाओं से कुछ नहीं हो रहा। उस शरीर की क्रियाओं को खाली मैं निमित्त के रूप में इतना ही उसको ग्रहण करता हूँ, जिससे कि मेरी जो बाह्य वस्तुओं में जो उपयोग था वो वहां से हट जाए और स्व में लग जाए। स्व में अर्थात वही आत्मा। और उसको जैसे ही मैं उसमें और आगे आगे बढ़ता जाता हूँ, तो वो आत्मा का स्वरूप या वो शुद्ध शरबत का स्वरूप बहुत और अच्छे से स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और साथ में गुणस्थान के बाद तो वो फिर दिखाई देना कंटिन्यू शुरू हो जाता है। और फिर करते करते जब मैं श्रेणी चढ़ता हूं, तो मैं कर क्या रहा हूं? नजदीक ही तो जा रहा हूं उस प्योर शुद्ध आत्मा की, निरंतर जा रहा हूं। 13वां गुणस्थान आया तो केवल ज्ञान हो गया। अब तो मैं स्व की, पर की, सब परमात्मा, सब आत्माओं को और सब वस्तु के स्वरूप को देखने लगा हूं, अनुभवन करने लगा हूं। तो उससे पहले की जितनी भी प्रक्रियाएं थी, उसमें जो शरीर आश्रित प्रक्रियाएं थी वो तो बाह्य थी, लेकिन जो अंदर का संयम था, अंदर का जो शील था, वो तो उसका अविच्छिन्न अभी ऐसा भाग था जो अलग नहीं किया जा सकता। मैं ही शीलवान हूं, अर्थात मैं ही शील हूं। मैं ही गुणवान हूं, मैं ही गुणी हूं, अर्थात मैं ही गुणवान हूं। मैं ही संयम हूं, क्योंकि संयमधारी को ही तो संयमी कहते हैं। और वो सारा संयम मेरे शुद्ध आत्मा में पड़ा हुआ है, उसका ही एक भाग है। इसलिए मुझसे अलग नहीं है। मैं ही संयम हूं, मैं ही तप हूं, मैं ही बाह्य की सारी जितनी साधनाएं मैं ही हूं। ब्रह्म भाव अंतर लखो। ब्रह्मा ब्रह्म भाव बाहर से थोड़ी लाना है। बाहर के सारे अब्रह्म रूप भाव को छोड़ दो, तो अंदर में ब्रह्म भाव दिखाई देने लगेगा। ये सारी प्रक्रिया क्या है? जो मैं कहता हूं मैं सब संयम का पालन कर रहा हूं, अर्थात असंयम को छोड़ रहा हूं। संयम तो मेरा ही भाग है। मैं शील का पालन करता हूं, उसका अर्थ क्या है कि कुशील को छोड़ रहा हूं। जो कुशील कहीं से आ गया था, उसको छोड़ रहा हूं, उस पर से ध्यान हटा रहा हूं, वो मेरा था नहीं। जैसे हमारे कहीं तंबू लगा हुआ है, तंबू में हम बैठे हुए थे और बहुत सारे घुसपैठिए घुस आए, वो तंबू में जगह जगह छेद होने लग गए। तो हमको क्या करना है? नया तंबू लाना है, वहां से निकल जाना है? नहीं, घुसपैठियों को बाहर निकालना। तो मेरे अंदर किंचित मेरी कमजोरी के कारण ये फॉरेन एलिमेंट्स आ गए हैं, असंयम आ गया है, कुशील आ गया है, परिग्रह आदि आ गए हैं। तो मुझे क्या करना है? अपने उपयोग को वहां से, और उस प्रक्रिया में मुझे ज्यादा कोई कष्ट भी नहीं। उनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं अपनी आत्मा की ओर निहारूंगा और ये सारे एलिमेंट्स रफू चक्कर हो जाएंगे। इतना सरल काम है। मुझे बाहर कहीं युद्ध नहीं लड़ना। अपने उस शुद्ध स्वरूप को जो मुझे पता नहीं है, तो आप बोलोगे पता नहीं, तो फिर कैसे उस स्वरूप की तरफ देखूंगा? भाई हमारे पास शास्त्र आदि हैं, जिन वचन है उनके अनुसार मैं अपने स्वरूप को जब देखूंगा, और ज्यो ज्यो उस देखने में पारंगत हो जाऊंगा, त्यों त्यों वो फॉरेन एलिमेंट तेजी से भागने लगेंगे।
संयम तो मैं स्वयं ही था, ये तो कहीं से असंयम आ गए थे, ये तो कहीं से कुशील आ गया था, उनके हटते ही मैं तो स्वभाव में था ही। तो आप इस बात को समझना हो, जब एकांत में आप सोचेंगे इस बात को कि कितना बहुमान आएगा मेरे ऊपर ही, स्वयं के ऊपर, कि मैं ही तप हूं, मैं ही संयम हूं, मैं ही शील हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, और सारे गुण मेरे अंदर भरे हुए। खाली जो दूर दूर से दूषित चीजें आ गई उनको हटा जाना है, और हटाने के लिए भी मैंने आपको बताया कि आपको कुछ करना नहीं है, वो स्वयं हट जाने वाले हैं, क्योंकि वो आए भी इसी प्रक्रिया में थे। मैंने आत्मा की ओर से अपनी दृष्टि हटा ली थी, अपने स्वरूप से दृष्टि हटाते ही ये फॉरेन एलिमेंट्स आ गए थे। अब वापस जैसे ही उसकी ओर निहारूंगा, जितना जितना गौर से निहारूंगा, उतना उतनी तीव्रता से ये असंयम आदि भाव चले जाने वाले हैं। और उस प्रक्रिया में जो प्रकट हुआ मेरा आंतरिक संयम है, उसके कारण मुझे उस आत्मा का आनंद तभी से आने लगेगा। देखो उन्होंने ये बताया, 5 इंद्रियां और मन का रोकना व 6 काय के जीवों की दया स्वरूप ऐसे इंद्रिय संयम तथा प्राण संयम, ये कौन है? बाहरी है। इन दोनों के बल से साध्य साधक भाव कर, ये बाहर के हुए, निश्चय से अपने शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने से आत्मा को संयम कहा गया है। आत्मा में स्थिर होने का जो भाव है वो स्वयं ही संयम है। जब मैं उसमें स्थिर होऊंगा तो कैसे होऊंगा स्थिर? जो प्रक्रिया, जो भाव मुझे अपने स्वरूप में स्थापित करे, वही तो संयम है। संयम ये नहीं है कि सब 8 दिन का उपवास करना है, 4 दिन का ये करना है, पारणा करना है, ये तो सब बाह्य अरेंजमेंट है अपने उपयोग को भटकने ना देने के लिए। लेकिन असली तो संयम क्या है? संयम यही है कि मैं अपने स्वरूप में बना रहूं, समस्त पर उपयोगों को हटाकर उसमें ही लीन रहूं, उसमें ही दृढ़ रहूं, यही तो संयम है। संयम कोई बाहर की चीज नहीं, क्योंकि अब हम उस लेवल पर आ गए हैं जब आचार्यों को वास्तविक स्थिति समझाने में कोई हर्ज महसूस नहीं हो रहा, इसलिए खुल करके हमसे चर्चा कर रहे हैं कि भैया ये सब जो प्रारंभिक भूमिका में आपसे कह देते हैं आपको पल्ले नहीं पड़ता। आप तो ये समझते रहते कि जो है असली संयम तो ये है, 4 दिन के जो लिए रसोई छोड़ दी, रात्रि का भोजन छोड़ दिया, ये इतना इतना जो है पहाड़ों में जाके खड़े हो गए, महाव्रतों का पालन कर, वो ये भी संयम नहीं है। तो बोले फिर संयम क्या है? वो संयम ये है असंयम से बचना, अर्थात मेरा उपयोग स्व के अतिरिक्त जहां जहां जा रहा था, जहां जहां मेरा जो है अभिप्राय बना हुआ था, वो सब कुशील था, वो सब परिग्रह था, वो सब राग था, उन सब से बचना और आत्मा के शुद्ध स्वरूप की ओर टकटकी लगा करके निरंतर देखना, ये संयम है। और जिस क्षण वो संयम इतना प्रगाढ़ हो जाए कि अब वो आत्म स्वरूप से अलग होगा नहीं, वही क्षण, वही पर्याय उपादेय। मैं हम सब वही कर रहे हैं। अब इस स्टेज पे आकर के हमारा कार्य और सरल हो गया, समझ में आ गया कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा ना बूढ़ा है, ना वृद्ध है, ना पंडित है, ना, अपने सब पढ़ा, बाह्य जितनी भी उपाधियां उन सब से रहित है, और असंयम से भी रहित है। शुद्ध अवस्था, आत्मा की शुद्ध अवस्था समस्त प्रकार के असंयम, राग द्वेष आदि से रहित ही है। अपन कहते हैं, कहने में आता है जाओ राग द्वेष को दूर करो जाओ, अपन ने कितने अभी तक भाषण दिए एक दूसरे को, क्या बोलता राग द्वेष कम करोगे नहीं, जब तक कुछ काम चलेगा नहीं। तो कोई ना बोला नहीं साहब मेरा कुछ कुछ कम हो चला है। तो कैसे पता लगा? नहीं साहब एक दिन जो है मुझे बहुत जोर से उन्हीं बातों को मेरे सामने आए थे दृश्य, मगर मैं उतनी जोर से नाराज नहीं हुआ, इससे मुझे लगा कि मेरा कषाय कुछ कम हो गया। हम उनमें पैमाने ढूंढते रहते हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप देखें, शुद्ध भाव से देखें, तो मैं ना तो असंयमी हूं, ना मैं कुशील वाला हूं। मैं का अर्थ क्या? मेरी वो शुद्ध पर्याय कहाँ है उसमें? ये सब मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण पर की कुछ भी क्या है हाँ पर की कुछ भी गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मुझे किसी के पास जाना नहीं कि भाई साहब थोड़ा सा मेरे पास बहुत सारा जो है परिग्रह इकट्ठा हो गया, आप ले लीजिए, बहुत सारे कुशील के भाव आ रहे हैं, वो थोड़ा फलाना ले लीजिए,
मैं उनके वो बनाता फिर रहा हूँ, वसीयतनामा लिख रहा हूँ, जिसको दे देता हूँ उसको दे देता हूँ। किसी को न देने की जरूरत है, न किसी से संयम लेने की जरूरत है। मैं अपने में सर्वतः पूर्ण हूं, अपनी ओर ही निगाह निहारूंगा तो सारे कुत्सितताएं, सारे जो है विभावी परिणाम है वो लुप्त हो जाएंगे, और जो प्रकट होगा वो तो मैं पहले से था ही, प्रकट ही नहीं हुआ था, क्योंकि ये ऊपर से मुलम में चढ़े हुए थे। इनके हटते ही मैं अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता। बहुत सहज कार्य है ये। हमको मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि आज तक किया नहीं। देखो, जब भी अपन एकांत में बैठ करके सोचेंगे, वास्तव में मुझे बाहर, जब ये कहते हैं आचार्य कि मुझे, मैं हर तरह से परिपूर्ण हूं, कहीं से बाहर से कुछ लाना नहीं, बल्कि जो बाहर की घुसाई ये चीजें उनको निकालना है, और निकालने के लिए भी मुझे उनके ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं करना, सब कर्मों को खिराना है। जो श्रेणी आरोहण करते हैं वो भगवान ढूंढते हैं क्या? कितने ज्ञानावर्णी कर्म लगे हैं, कितना कितना माल चला गया, एक तराजू लेके तोलता रहूं, उन्हें निकालता रहूं, वो नहीं करने की जरूरत है क्या? वो स्वयं में निहारते हैं और बाकी का सब काम अपने आप हो जाता है ना। मोमबत्ती को में से मोम निकालना हो तो आपको क्या करना है? मोमबत्ती जलाओ, अपने आप मोम पिघल पिघल करके अलग हो जाएगा। आपको उसमें कोई छेनी हथौड़े थोड़ी मारनी। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन हमें मुश्किल इसलिए लग रही है कि हम उसकी आदी नहीं है। हमने तो वो जो राग देश के बीच में रहने की हमें आदत पड़ गई। जैसे ये आजकल वो छोटी छोटी सी वो बस्तियां, बड़ी बड़ी बस्तियां बनती ना, उन बस्तियों में जाके देखो आप, पानी बह रहा है, जगह जगह पे गंदगी पड़ी हुई है, वहीं पे मलमूत्र पड़े हैं, वहीं जानवर पड़े हुए हैं, वहीं वो आदमी रह रहे हैं। मुंबई में बहुत सारी आपको दिख जाएंगी इस तरह की कॉलोनी, और वो आदी हो जाते हैं वो लोग उसमें। अगर उनको कहीं अच्छी जगह पर भी ले जाओ तो काफी दिन तक उन्हें याद आती है कि यार जगह तो वही थी अच्छी, इतने दिन रहा मैं वहां, बहुत मजा आता था। ऐसी आदत पड़ जाती। ऐसे ही इस सड़न भरे और समस्त दुखों के समूह इस संसार में रहने का मैं आदी हो गया। मुझे यही अच्छा लगता है। उस दिन अपन चर्चा कर रहे थे ना कि मैं भाई साहब जाना नहीं चाहते यहाँ से, तो थोड़ी थोड़ी जब मुसीबतें आ जाती हैं तो लोग मुझे याद दिला देते हैं कि संसार में सुख नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, और जैसे ही मेरा वो दुख तकलीफ दूर होती है मैं वापस अपने उसमें आ जाता हूँ कि रहने की जगह तो यही है भाई साहब। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, यही सब कुछ है। तो उनको जब बहुत अपन को कोई समझाता है, बुझाता है, तो अपन बना मन के उसकी बात को हाँ हाँ तो कर देते हैं, क्योंकि भाई अपन ने भी पढ़ लिया शास्त्रों में। लेकिन हमारा ईश्वर जानता है कि हम अभी भी तैयार नहीं है, इस गंदगी से निकलने के हम तैयार नहीं है, निकलने के आदी हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी निकलना चाहेंगे तब भी निकलने का मार्ग ऐसा ही सुगम है जैसा आज अपन बात कर रहे हैं। क्या कठिनाई है? कुछ कठिनाई है नहीं। तो वो जो केवल ज्ञान की साधना करने वाले जो साधु हैं वो क्या कर रहे हैं? उन्हें तो सब पता है, सम्यक दृष्टि भी है, परमाव गाढ़ी है, और उनका तो चारित्र भी काफी कुछ यथाख्यात चारित्र की ओर बढ़ चला है। तो वो क्या करते हैं? वो केवल ज्ञान के लिए वो सिर्फ ये करते, आत्मा भी दिखाई दे रही है, आत्मा का अनुभव भी हो रहा है, पल पल में साक्षात्कार हो रहा है। तो वो कर क्या रहे हैं? वो जो साक्षात्कार उनका जो चल रहा है वो टेम्परेरी चल रहा है, चंद मिनटों के लिए चलता है, और वो चाहते हैं कि एक अंतर मुहूर्त तक उस अवस्था में टिक जाए तो काम हो जाए। बहुत सहज सहज मार्ग है, मैं बताता हूँ। हमको वास्तव में कुछ नहीं करना, कुछ ना करने से ही वो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हमारे तो अरहंत ही बताते हैं कि करने धरने के लिए कुछ शेष रहा नहीं। हाथ पे हाथ धरे बैठे ना, अरहंत की प्रतिमा का क्या स्वरूप है? हाथ पे हाथ धरे किसको बोलते हैं? जो संसार में कोई कार्य नहीं करता उसको बोलते ना। कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, कुछ काम वाम नहीं है क्या? है ठाले बोलते हैं उनको। वो दशा को प्राप्त करने के लिए जब मैं वास्तव में ठाला हो जाऊं, जब मैं पूर्णतः कुछ भी करने को शेष ना रहे, उस अवस्था में आने के लिए
करना धरना छोड़ देना पड़ेगा। वैसे भी मैं करता धरता क्या था, मैं करने का जो है भाव करता था, करने का जो कर्तृत्व बोध थे उससे ग्रसित रहता था, इन सब कार्यों में लगा रहता था जो मेरे थे ही नहीं। मेरा जो काम था वो मैंने आज तक किया नहीं, दूसरों के कामों को ओढ़ता रहा और बहुत मैं थक गया था। किसमें थक गए, किसके काम थे वो, अब ये तो पता नहीं साहब किसके काम थे। अरे मूर्खो, हमसे आचार्य कहते हैं कि मूर्खो तुम्हें पता नहीं, ये सारे कार्य जो है तुम्हारे थे ही नहीं, यूं ही तुमने अपनी एनर्जी उसमें गंवा दी, तो अभी क्या करूं। वो सब दंड फंद छोड़ सब दंड फंद, इसमें 6 डाला में लिखा ना, तोड़ सब दंड फंद, अपन ये पढ़ेंगे, बहुत सुंदर किताब है। और इस दंड फंद को छोड़ करके स्व का आनंद लेना प्रारंभ करो। मैं ही शील हूं, मैं ही संयम हूं, मैं ही राग देश आदि से रहित, मैं ही अपरिग्रही, सब कुछ मैं ही हूं। ऐसा जब भाव अंदर आ जाएगा, वो भाव ऐसे नहीं, भाव भाषण के रूप में ऐसा ही मुझे प्रतीत होने लगे, उस क्षण मेरे सुखीपन का, मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वो आनंद ज्यादा दूर नहीं है मुझसे, और कब तक नहीं होगा, बहुत शीघ्र ही वो घटना मेरे अंदर भी घटित होने वाली। अगला दुआ पढ़ेंगे अपन। ये था उसका कल का भाव था कि बाहर से जो कुछ भी मैं करता हूँ, नियम संयम उनको कहता जरूर हूँ, वो सब व्यवहार में ऐसे हैं, अंतरंग में मेरा नियम संयम एक ही है। स्व में स्व को लखना देखना, यही संयम है, यही ब्रह्म भाव है। इसको कर पाऊंगा तो मेरा सारे संयम सद गए। देखो अभी 94 नंबर का मैं आपको दुआ सुनाता हूँ। अण्णुजी दंसणु अत्थिण वी अण्णुजी अत्थिनानाणु अण्णुजी चरणुना अत्थिजिए मेलवी अप्पा जानू। देखो उसका अर्थ बताते हैं 94 नंबर। आगे निज शुद्धात्म स्वरूप को छोड़कर निश्चय नय से दूसरा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। और एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपन बोलते हैं भाई साहब 3 तरह के गुण होते हैं जीव में, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, और बहुत सारी व्याख्याएं अपन ने कर डाली। पहले दर्शन गुण आता है, फिर ज्ञान गुण उसके साथ में प्रकट होता है, फिर चारित्र गुण धीरे धीरे बढ़ता है। ये सब समझाने की भाषा है। तो उन्होंने क्या लिखा आगे, निज शुद्धात्म स्वरूप को छोड़कर निश्चय से दूसरा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र है ही नहीं, इस अभिप्राय को मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं। बोले अब तक आपने हमको धोखे में रखा क्या, आप तो बता रहे थे कि ये दर्शन ज्ञान है, ये गुण है, ये ज्ञान गुण है, ये चारित्र गुण है, धीरे धीरे पल्लवी, तो आपने इतने भाषण दिए और अभी एक झटके में आप बोल रहे कि ये कुछ भी नहीं है, शुद्धात्म स्वरूप ही सब कुछ है। तो भाई साहब ये आपको समझाने के लिए बताया गया कि ये तीनों गुण आत्मा के ही हैं। ये शुद्ध आत्म स्वरूप का अर्थ क्या है, ये उसी के पार्ट है, उनको एक एक करके बताया गया था। वो अलग थोड़ी थे, इतने इतने पार्ट में जो है वो ज्ञान गुण है, इतने गुण पात्र में, इतने पार्ट में जो है वो ज्ञान गुण है और चारित्र गुण है अलग अलग, ये उसी के इंटीग्रल पार्ट है। जैसे हाथी का मैं बोलता हूँ कि उसके एक सूंड होती है, एक पूंछ होती है, ये सब होती, तो उसके एक हाथी का स्वरूप बनता ही उन अवयवों से है। ऐसे ही ये सारे ज्ञान दर्शन चारित्र आदि मेरे ही स्वरूप हैं। इस अभिप्राय को मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं, हे जीव, आत्मा को छोड़कर दूसरा कोई भी दर्शन नहीं है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है, अन्य कोई चारित्र नहीं है, ऐसा तू जान। अर्थात आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा संदेह रहित जानो। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि अपन सोचेंगे भाई ऐसा करेंगे अपन, अभी तो ये सबके सामने क्या पूछें, इस बात को अकेले में पूछेंगे। हाँ, अकेले में पूछेंगे कि किस अपेक्षा से बोल रहे हो भाई साहब, ऐसा है क्या। अकेले में पूछो चाहे दुकेले में पूछो, वस्तु स्थिति यही है, किसी से भी पूछो। वो तो हमें समझाने के लिए, हम पहली क्लास में थे तब हमें दूसरे तरह समझाया, दूसरे क्लास में पहुंचे तब दूसरी तरह समझाया, हमने जो गिनती पहाड़े सीखे थे वो तब भी वही थे और आज भी वही है।
ऐसा नहीं कि पहली क्लास वाले जो गिनती पहाड़े अलग थे, ऐसे ही वास्तविक बात तो सब वही है। तू जान अर्थात आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा संदेह रहित जानो। भावार्थ है, यद्यपि 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ का श्रद्धान कार्य कारण भाव से निश्चय सम्यक्त का कारण होने से व्यवहार सम्यक्त कहा जाता है। 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाएं हैं। 5 अस्तिकाएं मतलब कौन सा एक द्रव्य छोड़े जिसकी अस्थि नहीं है। अस्थि का अर्थ क्या है? अस्तिकाय का अर्थ क्या है? शरीर। शरीर का अर्थ क्या है? कि बहुप्रदेश। तो 6 द्रव्यों में से एक काल द्रव्य है जो सिंगल प्रदेशी है, एक प्रदेशी है। बाकी तो जीव द्रव्य कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। अब बाकी के सारे द्रव्य असंख्यात प्रदेशी। अर्थात आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा संदेह रहित जानो। यद्यपि 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ का श्रद्धान कार्य कारण भाव से निश्चय सम्यक्त का कारण होने से व्यवहार सम्यक्त कहा जाता है। क्योंकि अपन ये सब जो बात है जो जानने के लिए जो भेद भेद करके अपन जानते हैं, वो भेद भेद करके जानने से हम उन भेदों को व्यवहार कहते हैं। वास्तव में निश्चय सम्यक्त क्या है और व्यवहार सम्यक्त क्या है? व्यवहार सम्यक्त के द्वारा निश्चय सम्यक्त पर आरूढ़ हुआ जाता है। अर्थात व्यवहार साधक है और निश्चय साध्य है, तो भी निश्चय न कर एक वीतराग परमानंद स्वभाव वाला शुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसा रुचि रूप परिणाम से परिणित हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय सम्यक्त है। यद्यपि निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान का साधक होने से व्यवहार न कर शास्त्र का ज्ञान भी ज्ञान है, तो भी निश्चय न कर वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणित हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय ज्ञान है। ये शास्त्र पढ़ के मैं क्या करने वाला हूं? बहुत सारे शास्त्र पढ़े, यहां तक कि मिथ्या दृष्टि जीव को 11 अंग और 10 पूर्व तक की नॉलेज हो सकती है। द्वादशांग वाणी में, द्वादशांग जिन वाणी में से 12 अंग जो होते हैं ना, तो 11 अंग और 12वां जो अंग होता है, 12वां अंग में 14 पूर्व भी होते हैं। जो 12वां जो अंग है, दृष्टिवादांग अंग है, उसमें 3-4 भेद होते हैं। उसमें एक पूर्व होता है, एक चूलिका होती है, और तो से सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति आदि होते हैं। तो उस 12वें वाले जो अंग है उसमें से 14 पूर्वों का विशेष महत्व है। उन 14 पूर्वों का ज्ञान होना बहुत मुश्किल बात है। पहली बात तो अंग ज्ञान होना ही मुश्किल है, और पूर्वों का ज्ञान तो और भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं जो मिथ्या दृष्टि होते हुए भी 11 अंगों का ज्ञान और 14 में से 9 पूर्व तक का ज्ञान जिसे हुआ, 9 या 10 थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, उतना वाले जो है वो मिथ्या दृष्टि कहलाते। उससे ऊपर के सब सम्यक दृष्टि को ही फिर बाकी के पूर्व होते। तो उन्होंने क्या बोला कि जो कुछ मैंने शास्त्रों से ग्रहण किया वो सारा तो व्यवहार ज्ञान है। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने इतना सारा ज्ञान किया, उसके बाद भी मिथ्या दृष्टि रहे, लेकिन वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते, और आगे क्या बढ़ते, ज्ञान की उतनी जरूरत नहीं, श्रद्धा के सम्यक होते ही ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। हमारा कितना सा ज्ञान है? हमें कोई अंग का ज्ञान है क्या? लेकिन जितना भी ज्ञान है, जितना सूक्ष्म ज्ञान है, वो पर्याप्त है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, मोर देन पर्याप्त है। क्योंकि त्रियंचों को भी हो जाता सम्यक दर्शन, उनको कितना ज्ञान है, उनके मुकाबले में तो बहुत ज्ञान है। तो थोड़ा सा ही कसर है भाई साहब। अगर मैं कृत संकल्प हो जाऊं कि मुझे आज से, अभी से जो शास्त्र अध्ययन आदि किया है उसको निश्चय ज्ञान में कन्वर्ट करना है, तो कोई ताकत नहीं जो मुझे रोक ले। कैसे करूं? जो हमने अभी तक पढ़ा वो उतना मात्र अध्ययन ही सफिशिएंट है। उन्होंने क्या बोला? यद्यपि निश्चय स्वसंवेदन
ज्ञान का साधक होने से व्यवहार न कर शास्त्र का ज्ञान भी ज्ञान है, तो भी निश्चय न कर वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणत हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय ज्ञान है। यद्यपि निश्चय चारित्र के साधक होने से 28 मूल गुण 84 लाख उत्तर गुण व्यवहार न कर चारित्र कहे जाते हैं, तो भी शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग चारित्र को परिणित हुआ निज शुद्धात्मा ही निश्चय न कर चारित्र है। तात्पर्य यह है कि अभेद रूप परिणित हुआ परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है? अभेद रूप हुआ मतलब वो शिवभूति मुनिराज की मैंने आपको किस्सा सुनाया ना, जिनको को क्या ज्ञान था, अंगूठा छाप थे, लेकिन अंदर था कि उनको मुझे भेद विज्ञान करना है। उनके गुरु ने बताया था कि भेद विज्ञान करो। उन्होंने पूछा भी था भेद विज्ञान करें तो मतलब क्या है? उनका बस ये करना है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हाँ, बस इतना कर लो, किसी भी तरीके से श्रद्धान कर लो, बाकी काम हो जाने वाला। उनके मन में ये बात तो लग गई, लेकिन वो सिमली उनके जम नहीं रही थी कि कैसे अलग अलग करना है ना। वो प्रसिद्ध कहानी ना, तो एक औरत को उन्होंने दाल और छिलका अलग अलग करते देखा, तो उनके दिमाग से क्लिक हुआ कि मेरे गुरु ने कहा था कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। उसकी सिमली में नहीं समझ पाया था, अच्छा ये है ना, देखो दाल और छिलका अलग अलग। उससे पूछा उन्होंने कि क्या कर रही बहन? अरे आपको दिख नहीं रहा है, दाल में से छिलका अलग कर रही। बस 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 हो गया काम। कितने सा ज्ञान की जरूरत थी, श्रद्धान की आवश्यकता थी। वो श्रद्धान होते ही कि जिस तरह दाल और छिलका अलग अलग है, एक रूप नहीं है, ऐसा ही मैं और ये शरीर आदि सब भिन्न भिन्न हैं। ऐसा श्रद्धान होते ही उनका सीधा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। हमारे पास तो बहुत ज्ञान है, हम उसका अव्यय करते रहते हैं। तो ऐसा इतना ज्ञान है, कहाँ कहाँ खर्च करूं इसको बताओ आप जरा, सुबह शाम तक। उनको भैया आत्मा में लगा, बोले आत्मा में लगा तो 1 मिनट का काम है, बाकी का क्या करूंगा? 24 घंटे में से 1 मिनट में बोल दूंगा कि आत्मा अच्छी है, बस। बाकी का टाइम बोले आप शांत रहो ना। बोले शांत में नहीं रह सकता, वैसा मैं जो है अशांत रह करके ही शांत बनना चाहता हूँ। मेरा शांति प्राप्त करने का तरीका है, अपना अपना तरीका होता है। मैं शांत बनने के लिए अशांत बना रहना चाहता हूँ, लेकिन है कोई तरीका कि शांत होते हुए आप शांत हो जाओ? हमने वही तो निकाला, इन राग द्वेष रूप परिणामों में सुख माना। इस संसार के समस्त व्यापार में अपने आप को सुखी होना माना, क्योंकि मैं उसका अभ्यस्त हूं, अनादिकाल से यही करता आया। इसलिए आचार्यों ने कहा भैया इस मार्ग को छोड़ करके एक ही मार्ग बचा है, अब बाकी सब तुमने ट्राई कर ली, क्या करूं? जो तुम हो उसको शांत भाव से समझना। जो जो विकार तुम्हें अपने आप में दिखाई पड़े, इतने तो परिपक्व हो गए कि हमें अपने विकार दिखाई देने लग गए, उनको जानना कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है। बोले बस जानने से काम हो जाएगा? बोले जानने का अर्थ है जिसके सहारे से इन्हें जानोगे, कि जो मैं हूं उसे जान लोगे, ये अपने आप चले जाएंगे। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मैं हूं उसको जानो, उसको जानो, जानते ही रहो, यही सब उद्देश्य है, यही उपाय है एकमात्र। उसको ही जानते रहोगे तो क्या करोगे? बाकी सब में जिनमें आपका उपयोग लग रहा था हट जाएगा वहां से। और यही तो उसका मूल मंत्र है, समस्त पर जगहों से अपना उपयोग को हटाकर स्व में स्थापित करना। बोले स्व कैसा है भाई साहब, ये तो बताओ, उसमें स्थापित कैसे करें? स्व का अर्थ क्या है? तो शास्त्रों से भी पढ़ा ना आपने, स्व क्या है। शास्त्र अगर पढ़े हैं और उसका मर्म समझा है, पढ़ने का अर्थ क्या है, भाव भाषण करना, तो तुरंत समझ जाओगे कि ये जो मैंने अनोखी अजर अमर आत्मा के बारे में पढ़ा सुना, ये मैं स्वयं हूं, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हुए सब कचरा है। ऐसा श्रद्धान पूर्वक, जैसे नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए वो छींका काटा था श्रद्धान पूर्वक, ऐसे ही श्रद्धावान होकर के आत्मा में लग जाना, अवश्य ही कल्याण होगा, कोई रोक नहीं सकता। अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आज हमारी व्याख्या थोड़ी ज्यादा हो गई, 2-2 होगा। हाँ सर, और सिंपल है सर। इसमें
ये जो बताया ना 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 7 तत्व, हाँ तो 5 अस्तिकाय तो 6 द्रव्य का ही पार्ट है, हाँ, तो फिर इसको अलग से स्पेसिफाई क्यों किया? बस जो नाम प्रचलित है ना वो नाम बताने के लिए कि अपन इसमें लगे रहते हैं, बस ये। अच्छा, नहीं बिकॉज दिस इज द उसमें जो काल नहीं, उसमें काल द्रव्य को अस्तिकाय नहीं बताया है, इसलिए वो समझ 5, गया। हाँ इसलिए 5 द्रव्य अलग बताए हैं और काल द्रव्य अलग बताया है। हाँ। ऐसे 6 द्रव्यों का ही पार्ट है पूरा। इसी तरह से सात तत्व और 9 पदार्थ जो कहे अभी, 9 पदार्थ में क्या है, वो पापड़ पुण्य मिल के 9 पदार्थ, बस 9 पदार्थ हो गए। तो ऐसे वो सब जो जो प्रचलित शब्द हैं उनको बताने के लिए उन्होंने बताया है कि वो सब उनका नाम जान, क्योंकि कहीं आपको लगेगा ना कि साहब देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, आप बोलोगे कि साहब ये सम्यक दर्शन आपने वो बताया तो वो करण लब्धि पूर्वक, तो फिर उस चक्कर में मैं क्यों पढ़ूं? देव शास्त्र गुरु है ना, मंदिर चला जाऊंगा वहां देव भी हैं शास्त्र भी हैं गुरु भी आ जाते हैं, कई बार हो गया मेरा काम, श्रद्धान करके आ जाऊंगा, आ जाओ। आप कहोगे तो मैं कसम खा लूंगा कि मैं इनका श्रद्धान करता हूँ, बस काम हो गया पूरा। तो उनका जो व्यवहार सम्यक दर्शन है उसका स्वरूप बताया कि वो साधन है और उनके द्वारा उस साध्य को प्राप्त किया जाता है। वो तो बात सही, वो समझ। और बताइए साहब, आत्मा के की जो चर्चा अपन ने की, इसमें थोड़ा बहुत भी अगर रस आया हो तो ये रस फिर दिन पर दिन बढ़ता चला जाए, क्या आरपी जैन साहब? हाँ सर, कुछ चर्चा करने में अपने को कुछ सुनाते रहिए। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या है कि ये थोड़े समय के लिए, घंटे सवा घंटे हो सकता है, 10-5 मिनट इधर उधर और सुन, जरा बहुत एक तरह के सुने, लेकिन फिर भी उसी संसार में आ जाते हैं। आई डोंट नो, उससे भी घबराने की जरूरत नहीं। देखो सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर 1 घंटा क्या 15 मिनट भी मेरे को इसमें रस आता है ना, तो जैसे वो मधु बिंदु के लिए लटका रहा उस पेड़ से, संसार वृक्ष से, ऐसे ही इस आत्मा की चर्चा रूपी आनंद को प्राप्त करने के लिए जीव निरंतर इसको प्राप्त करना चाहेगा। इसलिए कितनी सी कम देर के लिए भी आने दो, यही हमारा जो रसास्वादन है वो उस हमें और आगे बढ़ाता चला जाए। वृक्ष में से ऊपर का जो पोर्शन है इसी पेड़ पे लटक जाएंगे। जैसे आज के दस्तान में एक बात बहुत अच्छी थी, बोलिए। जैसे उन्होंने बताया ना कि एक शरबत में थोड़ा सा परफेक्शन डालोगे, हाँ। तो मतलब स्वाद तो उसके अंदर ऑलरेडी है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा और डालोगे तो स्वाद आने लग जाएगा आपको। तो जैसे अभी जैसे हम लोग करते हैं, तो वो जैसे आत्मा का श्रद्धान करने और ध्यान करने से यदि थोड़ा सा लाभ मिलेगा तो वो धीरे धीरे वो लाभ बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे स्वाद आने लग जाएगा धीरे धीरे चिंतन करने से, और अपना आत्मा के उसमें लगेंगे तो वो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। देखो वो शरबत में जो मैंने डालने की बात की थी ना, एडिशन करने की, वो एक्चुअली एडिशन कुछ नहीं, उसके अंदर वो पहले से था, उसको उभारने की जरूरत थी। करेक्ट, हाँ, तो मतलब परफेक्ट नहीं था तो उसमें थोड़ा सा और डाला तो परफेक्ट हो गया वो। वही जो टाइट्रेशन करते हैं, हाँ। तो उसका वही तो होता है, धीरे 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 वो आके वो मैच हो जाता है। हाँ, क्या और कोई को किस अच्छा लगा? नीरजा जी हैं उधर? जी भाई साहब, ये हाँ। तो जितना सुनो मतलब देखो, अच्छा लगता है। अगर जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में हम सुनते हैं तो अंदर से जो इसमें जो अपन 6 डालम पढ़ने वाले हैं ना, कि जो नरक में बैठा हुआ जीव भी जो सम्यक दृष्टि हो जाता है, वो इतने प्रहारों के बीच में भी आनंद की गटागटी पीता रहता है। सम्यक दृष्टि तो चीज ही ऐसी है। तो हम भी कम थोड़े हैं। हाँ, हम भी कम नहीं है। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बनेगा जी, और जिस प्रक्रिया से बनेगा हम उसी प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये आत्मा की अवस्था ही तो है परमात्मा, निश्चित तो इस मानना। अवस्था में आना तो है ही। देखो भले ही हम संसार में वापस जैसे प्रविष्ट हो जाते हैं स्वाध्याय के बाद, जैसे आरपी जैन साहब कह रहे थे, लेकिन ये जो क्षण है हमारे, कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में अवश्य ही जा रहे हैं।
सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रही है बात। बिल्कुल बैठ रहे हैं, चिंता करना हथौड़े की मत। चोट तो पड़ रही है साहब, है हथौड़े की चोट तो पड़ रही है। पड़ रही है, अंतिम चोट जब आएगी काम तो शुरू हो गए। हाँ, तो सुनार की होती चली जा रही है, तो 10 12 छोटी हुई है। मेरे को किसी ने एक मैनेजमेंट की क्लास में एक बात बताई थी। जी। जैसे अभी बच्चे के पास में फादर कहता है भैया आज तेरे लिए टॉफी लाऊंगा, ठीक है, तो शाम को भूल जाता है, तो बच्चे को बोलता है अरे बेटा भूल गया, कोई बात नहीं। फिर बोलता है कल लाऊंगा, फिर कल भूल जाता है, फिर कोई बहाना बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब वो वायदे करता है भूलता जाता है, और बच्चा भी मान लेता है उसकी बात को, इसके उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ जाता रहता है। और जब वो टीन एज क्रॉस करता है और जब वो फादर उसके कुछ बोलते हैं, तो वो उल्टा सीधा बोलता है कि आप तो झूठ बोलते हो। तब आपको एकदम क्रोध आ जाता है, आप कहते हो अरे मैंने तेरे लिए इतना किया, इतना करता हूँ, इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, तूने कैसे झूठा कैसे बोल दिया। लेकिन उसके बरसों से सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा था कि मेरे फादर जो है वर्दी नहीं है, जो मेरे को बोलते हैं वो करते नहीं है, भले ही वो छोटी बात है, भले ही वो इररिलेवेंट है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो कभी ना कभी आपको बहुत हेल्प करता है कोई भी चीज को डिटरमाइन करने के लिए। तो जैसे ही ये जो व्यवहार में अब जा रहा है, अपन 2 साल से जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ तो जा ही रहा है, तो इम्पैक्ट तो आ रहा है इसमें। अब वो जरूर है कि आप मतलब आप उसको ये मानते हो कि ये इम्पैक्ट मेरे को प्रवचन की वजह से आ रहा है या मैं खुद चेंज हो रहा हूँ, वो डिफरेंशिएट करने में थोड़ा हो सकता है कि आपको नहीं पता लग पा रहा हो। नहीं सरेन जी, यहाँ पे जो भी प्रवचन की वजह से जा रहा है या नहीं जा रहा है, बात वो नहीं है, उसकी लिंक एक ही है, प्रवचन हमारे लिए निमित्त है। ये निमित्त के स्वरूप ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रहा है, और जो चेंज आ रहा है वो निमित्त है। नहीं, जिससे चेंज आ रहा है वो निमित्त है, जो बदल रहा है वो तो मैं ही हूँ। वो तो मैं ही हूँ। तो जो लिंक आप ढूंढ रहे हैं ना दोनों की, वो लिंक निमित्त ही है सर। देखो अभी ये होके आई ना रितु और ये प्रमीला वगैरह सब होकर के आई, कल मैं इनकी चर्चा कर रहा था। हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो व्यवहार करते करते कैसे इनके संस्कार भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हाँ प्रमीला बताओ जरा, कहाँ आप होके आई कुंडलपुर? अंकल जी मैं क्या बताऊं, अभी तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा सब। लगा ना वहां गए तो कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहां जाके तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सब चीजें मतलब हमने जो सोचा नहीं था ऐसा कुछ, अनफॉर्चुनेटली हमें सब सामने से ऑफर मिल गए, हर चीज वो हुआ एक्चुअल में। तो बस मतलब अपने आप सब अच्छा होता चला गया और सब कुछ हमें मिल गया, मतलब कोई चीज ऐसी छूटी नहीं जो हमने वहां नहीं की हो। बराबर। मतलब उसमें हमें पड़गान आहार देने तो आचार्य को देना स्वाभाविक नहीं है इतनी भीड़, लेकिन हमने पड़गान के थ्रू उनका सामने से पड़गान भी कर लिया, और पूजन भी किया, उनका प्रवचन, उनकी भक्ति, और फिर सडनली मतलब मेरी मम्मी ने और एक मैंने मूर्ति ली थी तो उसका वो नहीं हो पाया था करना, तो वो भी एकदम अचानक में मम्मी के दिमाग में आया कि तुम लोग आ रहे, तो मतलब अचानक में एक दिन के टाइम में हम लोग को इवन टाइम इतना कम पड़ा, लेकिन कम पड़ने के साथ भी उतने कम पीरियड में हमने सब कुछ कर लिया। जैसे देखो बहुत बढ़िया बात, यहाँ से जाने का जब भाव बना उस समय अतिशय पुण्य का तब बंद हुआ जब वह पहुंच गए, ये सारी प्रक्रियाएं सामने करने को मिली, तो आश्चर्य के साथ वो सब करते हुए जो उत्कर्ष पुण्य का बंद किया, और उसके बाद यहाँ आने के बाद भी उन यादों को संजो करके जब जब उसकी याद की जाती है तब तब फिर पुण्य का सृजन होता है। अंकल जी, और एक तो मतलब ऐसे कि हम लोग ने जैसे यहाँ से जा रहे थे, जबलपुर से हम लोग का प्लान था जैसे कि कुंडलपुर जाना, तो रूट थोड़ा मैं वहाँ की तो आइडिया, तो हमने कहा बिलेरी, बौरी बंद, और ये क्या कहते हैं, एक अभी मैं कटनी शादी में गई थी तो ड्राइवर ने एक कहता संवेदगिरी गोसलपुरी एक नया क्षेत्र बना पड़ा जबलपुर के पास, तो वो मेरे माइंड में चल रहा था, वो सुन के अभी आए थे शादी से, तो मैंने उसको बोल रखा, तो उसने कहा जितने रूट है वो मैं आपको सारे करवा दूंगा। अब वो बिलहरी अलग रूट में पड़ता, तो उसने सुबह मेरे को जाने के पहले फोन किया कि आपके कैसा क्या जाना है, तो मैंने कहा आपने ही तो बोला था कि जो आपके रूट में है वो सारे मैं करवा दूंगा।
तो फिर मैंने बताए, क्या कहते हैं कि उसने बताया कि आपको बहुरीबंद बहुरीबंद, संवेदगिरी और पनागर हाँ ये करवा देंगे। तो मैंने कहा बिलेरी भी आपके हमारे उसमें है, रूट में है और आपके पैकेज में है। तो कहते नहीं, बिलेरी तो अलग रूट है। हाँ तो मैंने कहा नहीं, लेकिन बिलेरी तो हमें करना है। तो कहते उसका आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ। कितना लोगे? तो बोला डीजल का दे देना। हाँ तो कितना? तो कहते 500 रुपए। तो मैंने कहा चलो अब ट्रेन में जाएंगे, अभी सबसे कैसे आपके ग्रुप में है तो मैं अकेले कोई डिसीजन ले नहीं सकती हूँ। तो बराबर। वो भी फिर ट्रेन में बैठ के वो फिर अचानक मेरे फूफा जी हैं, इन लोग कोनी जी, ऋतु का बार बार है ना सब भूल के कहते कोनी जी करना कौन। तो ऋतु के दिमाग में कोनी जी ऐसे बैठा था। मैंने कहा ऋतु कोनी जी तो बिल्कुल अलग रूट है, हाँ वो उनको अपने को हटके तो अपना वो नहीं पाएगा। उन्हीं जी। लेकिन वो सडनली फिर मैंने कहा चलो मैं पूछ लेती हूँ फूफा जी से कितने किलोमीटर है क्या है। तो फूफा जी बोलते तुम लोग ने पहले से प्लान करना था ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर से बात करती हूँ। चलो बहुत बढ़िया है, सब अच्छे से हो गया, बहुत हाँ। बढ़िया बात है। कोनी जी से फिर मतलब वहां कितना टाइम लग गया आने में? कोनी जी से हम करीब मतलब डायरेक्ट फिर कोनी जी गए हम यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा। एक तो ट्रेन का भी टाइमिंग इतना अच्छा रहा कि सुबह 5:15 बजे ट्रेन पहुंची तो हम डायरेक्ट कोनी जी जाके नहाए धोए, वहां के अच्छे से दर्शन किया, पूजा की हम लोग ने सबने वहां, फिर वहां से पनागर गए। अभी देखो तो मैं आपको इस उदाहरण से मैं खाली एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। ये 4-5 महिलाओं ने एक मानस बनाया कि हमें जाकर के वहां कुंडलपुर में और आचार्य श्री के और समझ ज्योति पंच परमेष्ठी सबके दर्शन करना। इतना मात्र बनाने के बाद में जो इन्होंने जो कुछ भी प्रयास किए और जो इन्हें सफलता मिली उसमें, अब ये जो उसका रस इनको आया, वो रस इनको निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और भी आगे इस तरह के वेंचर्स करेंगे वो। ऐसे ही हम सब जीवों को भले ही 10 मिनट के लिए ही सही या 15 मिनट के लिए सही है, जो हम स्वाध्याय के द्वारा जो रसास्वादन हम करते हैं वो निरंतर रूप से हमें आगे का मार्ग प्रशस्त करता रहता है। तो देखो कितने भाव भर से भरे हुए हैं, सब आह्लादित हैं और ये आगे के लिए उनका प्रेरणा स्रोत बनेगा। तो भाई साहब इस यात्रा में जी मैं भी निमित्त हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कैसे? ये लोग तो जा ही नहीं रहे थे। अच्छा रितु ने फोन किया था हाँ कि बाबूजी हम रुपया हमारे पास 40,000 रुपये हैं, हाँ हम जो आहार में भेज रहे हैं यहाँ से कुंडलपुर को। अच्छा तो मैंने कहा रितु से, ऋतु बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो कोई इसमें रजामंदी नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि जो आहार देना है वो स्वयं जाकर के दो। तो ऋतु बोली कि बाबूजी साहब पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा मामा ही जगह तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ जाने के लिए। अच्छा तो उससे बात हो गई। उसके 10 दिन बाद ही ऋतु ने फिर अपने महिला मंडल में बात बनाई और तब वहां से स्टार्ट हुआ। तो मुझे भी अंदर से अंदर भावना मेरी ऐसी हो रही है, इस धर्म कार्य में मैं भी कहीं निमित्त बना, इसके लिए मुझे खुशी हो रही है। इसके लिए आपको दिया जाए 1/6? नहीं, मुझे मिल गया वो। आप नहीं देंगे, आप नहीं देंगे भाई साहब, आप दें न दें, मैं कहूँगा न कहूँ, लेकिन जो भी पुण्य कर्म इन्होंने किए हैं ये सबसे पुण्य है, ये प्रशस्त पुण्य है। इस प्रशस्त पुण्य में से जो कुछ भी मुझे मिला है, मेरे भाव, मेरे भाव और मेरी भावना, ये मैं स्वयं मैं गदगद हूँ। मेरे अंदर मुझे खुशी हो रही है। इससे ही प्रदर्शित होता है मुझे कि मैंने अच्छा ही कार्य किया है और मैंने इसमें सहयोगी बना हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये भाव भी अपने आप में बढ़िया है ना कि मेरे कारण से या मेरे भावों के कारण से या उनके निमित्त से। इसलिए मैं शेयर भी किया आपसे, मैं शेयर करने की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल सही है बाबूजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी निमित्त बने और बहुत सारे हमारे ऐसे निमित्त बने कि हम जा पाए, हम इतना सब कुछ कर पाए। मतलब हम लोग इतना सोच भी नहीं पा रहे थे कि हम लोग अभी चले जाएंगे या निकल पाएंगे, क्योंकि घर गृहस्थी ऐसी होती है ना, कहीं ना कहीं एक ना एक काम लगा ही रहता है। पर फिर हम लोगों ने जब आपने कहा तो हमने सही में ऐसा सोचा कि चलो चलते हैं। तो एक एक करके सबको यही लगा अभी हमने कहा नहीं अब निकलना है तो निकलेंगे। तो हम 8 लेडीज मिलके और अपने जिसको कुछ प्रॉब्लम भी थी हमने सब छोड़ के कि नहीं हस्बैंड लोग कर लेंगे, हम लोग निकलते हैं। इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ इसी बात की। नहीं वो सही है आपका। लेकिन अंकल जी आप लोगों को जरूर, अगर आप लोग चाहते तो जरूर जाइए, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल कभी नहीं मिलेगा।
आचार्य जी के इतने सारे शिष्य जो वहाँ पर शिष्याएं हैं वहाँ पर, वो कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे एक साथ। बिल्कुल समोसाराम की रचना है वहाँ पूरी। मतलब अभी तक हम लोग भूल नहीं पा रहे हैं, 2 दिन हो गए हम आए हुए, लेकिन हम लोग भूल नहीं पा रहे हैं। हाँ। मतलब ऐसे आचार्य श्री का चेहरा ऐसे आंखों के आगे झलक रहा है ना, हमने ऐसे दर्शन किए उनके, बार बार दर्शन किए, कहीं वो निकल रहे हैं, कहीं वो प्रवचन कर रहे हैं, कहीं वो गुरु भक्ति में बैठे हैं, वो ऐसा आनंद के क्षण हमें सही में आंखों में बार बार आ रहे हैं। ये सब बनेंगे, अभी भी नहीं हुई अंकल जी। बहुत बढ़िया, ये सब संस्कार बनने वाले। बेटा नेमावर में हमें भी सानिध्य मिला था एस के जैन साहब का, एस के जैन साहब के सानिध्य से हमने भी नेमावर में दर्शन किए थे महाराज जी के, हमें भी यही महसूस हुआ जो आपको महसूस हो रहा है। हाँ बाबू जी, कभी मन नहीं भरता, कितने ही दर्शन कर लो ऐसा लगता और करें मन नहीं भरता। सही बात। बढ़िया, चलिए सबको आप लोगों का जो है भाग्य का उदय हुआ। अंकल जी इसमें मैं एक चीज और बोलूंगी, इसमें है ना हमारे दर्शन के निमित्त बने ये ऋतु और इन लोग, क्योंकि मेरा तो कोई प्लान नहीं था जाने का। मैं तो क्योंकि अभी, लेकिन एक चीज है कि मैं अभी जब कटनी में शादी, कटनी तक जाके कुंडलपुर नहीं गई ना, पहले तो मुझे मतलब इस 1 दिन के लिए शादी में भी गए थे, लेकिन वहां तक जाके जब सब जा रहे और सबने मुझे इतना कि तो इतनी दूर से और इतने पास आके दर्शन करके नहीं जा रही है, क्योंकि मेरा प्लान था कि दमोह में मम्मी पापा है तो हमें रुकना है 6-7 दिन, हमें भागम भाग में दर्शन नहीं करने, इसलिए यहाँ से माइंड सेट नहीं किया था। लेकिन जब वहां पहुंच के और जो मैं वापस आई हूँ ना, तब से मेरे अंदर एक खलबली सी मची थी कि मैं इतने पास होके, क्योंकि जितने रिलेटिव आए थे सब या तो दर्शन करके शादी में आए, शादी करके दर्शन करने जा रहे थे, और तब से मेरे अंदर इतने भाव, मैंने इनको बोला बार बार कि हम यहाँ तक आए, आप ऐसा प्लान करते हो कि 1 दिन का एक्स्ट्रा टिकट निकाल लेते, हमें 1 दिन का टाइम मिलता, क्योंकि उस समय तो आचार्य श्री के दर्शन मिलते थे सारी खाली पड़गान में, उसके बाद आचार्य श्री बाहर भी नहीं निकलते थे, तो वो हमारे पास टाइम था नहीं, क्योंकि सुबह का फ्लाइट था, तो उस समय से व्याकुल हो रही थी। फिर स्मिता बोली कि यार तो इन लोग का प्लान बन रहा था, तू चलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैंने कहा मेरे को इनसे पूछती हूँ, लेकिन इनसे फोन, ये घर पे नहीं थे, मैंने फोन पे बात की तो इनने पता नहीं कभी हाँ अकेले नहीं किया, लेकिन सडनली कहते तुझे जाना है तो चली जा। फिर मैंने कहा एक बार हाँ बोल दिया, अब इसके बाद इनसे पूछना ही नहीं है। यही है, उनका आशीष प्राप्त हो गया आपको। बस तो मेरा भी सौभाग्य इन लोग की वजह से हो गया कि चलो दोबारा। बहुत बढ़िया, सबको बहुत बहुत साधुवाद, इतनी बढ़िया जो रोमांचकारी घटना के लिए, इसमें की जो आपके संस्कार बनने जा रहे हैं। और जैसा जी इन्होंने जो भी नरेट किया, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं ही कुंडलपुर पहुंच गया। हाँ, सबको यही लग रहा है, इसलिए तो मैंने करवाया ये नरेट। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव सुनाने के लिए। अभी जो 2-3 लोग बच गए हैं उसको स्मिता को भी बोलना, कल वो भी अपने अनुभव सुनाएंगी, ठीक है। चलिए जिनवाणी ऐसा लग रहा है कि हम भी यहाँ से आचार्य श्री के पूरे संघ के दर्शन कर रहे हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं है ललित जी, नहीं है क्या? हाँ बोलिए। मिथ्यातम नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा पर भाष को भानुसी बखानी है, क्षमो द्रव्य जान को बंध विधि भान को स्वपर पिछान को परम प्रमानी है, अनुभव बताए को जीव के जताए को काहू ना सताए को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूप। जिनवाणी माता की जय।